बिलाल अहमद परे जी जी, मेरी यहाँ मेडिकल शॉप एक है। हाँ हम सबकी मेडिकल शॉप और लैब्स यहाँ पर है। हम यहाँ पर 22 साल से काम कर रहे हैं। फ्रॉम द लास्ट 15 ईयर्स अंदर इन्होंने एक मेडिकल शॉप डाली है जो कि हमें पता नहीं किस बेसिस पे उन्होंने डाली है। वहाँ पर अभी हम यहाँ 400-500 आदमी काम कर रहे हैं। हम सारे आदमी बैठे हुए हैं क्योंकि हमारे पास कोई बिज़नेस नहीं पड़ा, क्योंकि सारा बिज़नेस अंदर ही हो रहा है। वो किस बेसिस पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, वी डोंट नो अबाउट दैट। अभी हमारी डिमांड ये है कि आप इसमें पर्सनली इस मैटर में देखिए कि वजह क्या है। अगर इनको 2 साल का लीज़ था ओनली इस अंदर वाली शॉप 2004 में, उसको 2 साल का लीज़ दिया गया था। अभी से ये वहाँ पर भी है, स्टिल ही इज़ नॉट इवैक्टिंग हिज शॉप। हमारी डिमांड यही है कि इसमें इस मैटर में देखिए कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है, हमें क्यों नहीं बिज़नेस करने दे रहे हैं। खाली एक वन मैन रोल वहाँ पर चल रहा है। दिस आवर डिमांड। सर आपका बिजनेस कैसे इफेक्ट हो रहा है? हमारा बिज़नेस इसलिए इफेक्ट हो रहा है क्योंकि सारा जो काम हो रहा है वो अंदर ही कर रहे हैं। यहाँ पर 2-3 इश्यूज़ हो गए हैं। यहाँ पर फेंसिंग हो गई, यहाँ पर पुल बने जो कि पीपल के लिए सेफ़ नहीं है चलने के लिए। इट इज़ टू हाई। यहाँ पर क्यों नहीं इशू उठाया? हम बार बार ये इशू उठा रहे हैं। हम बार बार जिस के पास भी जा रहे हैं वो हमें कोई लीगली जवाब नहीं दे रहा है। हमें कोई सूटेबल जवाब नहीं मिल रहा है। अब हम जो भी कोशिश कर रहे हैं, ये हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। आप गए कहाँ पे थे? हम तमाम एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गए, वहाँ पर ये सारे एक्सेप्ट दैट इट इज इलीगल, बट नोबडी इज टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट। सर ये हमें बताएं कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक इंसान की वजह से जो है ये डिस्टर्बेंस हो रही है, लेकिन इफेक्ट कितने हो रहे हैं? इफेक्ट हमें 400 लोग हो रहे हैं। 400 लोग कैसे? जी, हमारे यहाँ एम्प्लॉयज़ है, हमारे यहाँ पर लेबॉर्ट्रीज बहुत सारे, ये 25 दुकानें हैं। 25 दुकानें में कम से कम 4-4, 5-5 आदमी काम कर रहे थे। हाँ। अभी हम उनका पे नहीं निकाल सकते, अभी हम रेंट नहीं दे सकते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि हम इफेक्ट, क्योंकि आपका बिजनेस नहीं हो रहा है। जी, हमारा बिजनेस बिल्कुल शट डाउन हुआ है। ठीक है, ये हमें बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करने से पहले क्या इनसे बात हुई थी आपकी इस बारे में? जी, हमारी हर एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गए हमने आरटीपी, कोई हमें सूटेबल आंसर नहीं दे रहा है कि ये किस बेसिस पे वहाँ पर है। हाँ। दैट इज़ द रीज़न वी आर कमिंग हियर फॉर प्रोटेस्ट। अदरवाइज हमें कोई सूटेबल आंसर नहीं दे रहा है। हमारे पेपर सारे पड़े यहाँ पर, जो हमने सब ये आरटीए है, सभी कोई सूटेबल आंसर नहीं दे रहा है कि किस वजह से वहाँ खाली इन्होंने एक को रखा है, बाकी सबको। थोड़ा मैटर हमें थोड़ा खोल के बताएंगे, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 2004 में हुआ था। जी, 2004 में यहाँ पर एक ऑक्शन हुई थी 2 साल के लिए। हाँ। अभी 2 साल, अभी तो 2022 चल रहा है, 2022 चल रहा है, लेकिन कोई भी इसको नहीं, 2 साल के लिए खाली ये वहाँ पर थे। अभी 20 साल से वहाँ पर कोई इनको नहीं निकालने की कोई, तब से कोई ऑक्शन हुई आपने उसमें? नथिंग नहीं, हमें कोई उसके बारे में कोई जबकि इसमें ऑक्शन का प्रोसेस नहीं है। ये तो कह रहे हैं, लेकिन वो कोई ऑक्शन नहीं हुई है। सर अब आप हमें ये बताइए कि आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड या तो हमें एडजस्ट अंदर कीजिए या अंदर वाले शॉप को बाहर लाइए, वहाँ पर भी कोई दुकान मत रखिए। दिस इज आवर फाइनल डिमांड। अगर आपकी डिमांड जैसे नहीं मानी गई, 400 लोग इफेक्ट हो रहे हैं, तो क्या रहेगा आपका अगला कदम? हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अपने आप को, क्योंकि हम इस हद पे हो गए, हमारे पास कुछ और रह गई नहीं रह गया है। थोड़ा बहुत लीज़ है, लीज़ के बाद ये एक्सटेंड हो रहा है, 2 साल हो गए। 2006 में इसका ख़त्म हो रहा है। 2006 के बाद ना ऑक्शन हुआ है ना कुछ हुआ है, पता नहीं किस बेसिस पे ये अब बैठा है। ये कोई गवर्नमेंट इसको इन्फ्लुएंस है अपना या कोई सिफारिश है, पता। हम तो डिविजनल कमिश्नर के पास भी गए, उनने प्रिंसिपल के पास लिखा है, प्रिंसिपल ने भी कोई जवाब नहीं दिया है। ये तो रिपोर्ट है आरटीआई का ये 2 जवाब दे रहे, कोई सूटेबल आंसर नहीं मिल रहा है हमें। कौन है ये, कौन आदमी है ये तो प्रिंसिपल, ये तो है अंदर, ये मेडिकल एवरग्रीन शॉप है अंदर। हमें यही पता ही नहीं है, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये किस बेसिस पे बैठा है, हमें कुछ पता ही नहीं है। मतलब इतना बिजनेस हमें इफेक्ट हुआ, 20 दुकानदार हैं, हमें 25, सब बंद है। एम्प्लॉय भी है, डिस्ट्रीब्यूटर इसके साथ है, सब इफेक्ट हो रहे हैं। जिस तरह से आप एसोसिएशन की तरफ से एहतजाज कर रहे हैं कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन से इसको लेकर बात की पहले? हम तो गए, हम तो डिविजनल कमिश्नर के पास गए, हम तो प्रिंसिपल के पास गए, लेकिन कोई आंसर ही नहीं मिल रहा है। पता नहीं कौन अफसर बैठा है जो इस बीच में चोरी कर रहा है या तो पैसे ले रहा है, इसी की वजह से ही हो रहा है। सर क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं रिहेबिलिटेट हो जाए, या इसी को बाहर निकाले या हमें अंदर एडजस्ट, ताकि कस्टमर का जो सफर है एक ही जगह पर सफर नहीं हो सकते। तो स्कूल हो गई और ये फूड ब्रिज बन गया,
पेशेंट आप खुद चढ़ के देखिए, इस पे कोई मतलब 2 चक्कर नहीं लगा सकता है। इसलिए यहाँ हम बहुत इफेक्ट हो रहे हैं। अब बाहर कोई निकाल ही नहीं रहा है, खाली सारी पेशेंट अंदर वेट कर रहे हैं बाहर उसी के पास, यहाँ कोई नहीं निकल पा रहा है। तो सर इसलिए कितने अब शॉप्स होंगे सर जो यहाँ affect हुए? हमारे पास 25 शॉप है, उसमें हर किसी में 2-4 लड़के थे, तो इसलिए अब सारे हम इफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन शॉप्स तो सारी बंद। शॉप्स तो बंद है, हम बेकार बैठे हैं इधर। हम तो पिछले 6 साल से पूरे बेकार बैठे हैं, क्योंकि जब से फेंसिंग हुई है, ये फुट ब्रिज बना है, तब से हम पूरे बेकार बैठे हैं। यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है हमारा। अब हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, अपने बच्चों का फीस भी नहीं भर पा रहे हैं। इसलिए हमारे लिए हम जस्टिस मांग रहे हैं, बस हमारे साथ इंसाफ हो जाए बस। पास जाते हैं वो हमें कोई रिपोर्ट नहीं देते, ना कोई नंबर देते जिससे हम चेक करें डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में। ये हमें टाल रहे हैं यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। गवर्नमेंट भी हमको धोखा दे रही है, हर कोई हमको धोखा दे रहा है। एक तरफ से गवर्नमेंट बोल रही है कि रोज़गार जनरेट करो, दूसरी तरफ से हमारा रोज़गार छीन रहा है। हम बैठे हैं यहाँ पे। और एक और पॉइंट है कि इनको देना था 20% डिस्काउंट पे दवाई, और रखनी थी लाइफ सेविंग ड्रग्स। इन्होंने वो छोड़ के ओपीडी ड्रग्स बेच रहे हैं, अपना मुनाफा कमा रहे हैं। हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम दिन ब दिन पीछे ही चले जा रहे हैं, आगे नहीं आ रहे हैं। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी बात हुई इस बारे में? हाँ, 1000 बार गए हम उनके पास, लेकिन वो बोलते हैं हम डिविजनल कमिश्नर को खुद जवाब देंगे, आप जाइए वहाँ से पता कीजिए। लेकिन विदाउट किसी नंबर पे, नंबर डेट के, डिस्पैच नंबर के बगैर हम वहाँ क्या करने जाएंगे? यही हमारा मुतालबा है कि इसको बाहर निकाला जाए इलीगली। वहाँ पे 14 साल कमिश्नर से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से अपील करते हैं कि इस लुक आफ्टर करें, इस मैटर में हमें इंसाफ दिलाया जाए। थैंक यू वेरी मच।